अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, सियासत के असरार और रमूज जानने के लिए चलते हैं दरबारे जहांगीरी। हद्दे अदब गुस्ताव। हद्दे अदब की क्या बात है? मैंने कोई बेअदबी की है? इसके अलावा इस कमरा तो कुछ कहना ही नहीं आता, ये ऐसे जग मारता रहता है। आपका क्या हाल है जनाब? कि मैं ठीक ठाक पहले भी कख नहीं साडे कोल, अज भी कख नहीं। क्या वजह क्या है? ये सारा कुछ किधर गया? हालात बस बैठे हुए ने। क्यों हालात बैठे? कभी इस पे गौर किया? सिर्फ ऐसी वजह तो हुए ने। मेरा क्या कसूर है? मनोची आपके बारे में जो लिखता है बताऊं? एक नवा बंदा आ गया जी। नहीं, ये पुराना मोची उन विच आ गया। मनोची बहुत बड़ा हिस्टोरियन। वो कहता है कि जहांगीर ने अय्याशी के लिए एक कमरा बनाया जिसकी मेजरमेंट यूं थी कि 35 बाय 13 और इसका नाम रखा गया इशरत कदा। वो इसको लस्ट रूम का नाम देता है। मुगल इंडिया में देख लें, उसकी किताब है मुगल इंडिया। इसने उस दौर में बकौल मनोची 15 मिलियन रुपए खर्च करके अपना इशरत कदा बनवाया था। वो कहते हैं कि इसका हरम 1000 पर मुश्तमिल था। सर असी तो बेचारे मुसलमान है सी, तुझे सारे गैर मुस्लिम साडे पीछे पाए ने। अच्छा, बाज लोग ये भी नुक्ता उठाते हैं कि आप क्या नॉन मुस्लिम्स को उठाए? नॉन मुस्लिम हिस्टोरियन नहीं होता। और चले मान लिया हम मुगल्स का तस्करा नॉन मुस्लिम्स की जबान में नहीं करेंगे, तो डॉक्टर मुबारक अली जैसा मोतबर नाम, उससे बड़ा मुसलमान कौन है? अच्छा, मैं तेरा केस जित लेना सी, मुबारक अली ने बेड़ा गर्क कीते। किताब पढ़ो मुगल दरबार डॉक्टर मुबारक अली की, तुम्हें पता चल जाए। आप उसकी कॉपी मुझे भेजिएगा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, तू पढ़ के बीए करना है। ये सिर्फ मुगलों का ही हाल नहीं था, हमारे जितने बादशाहान थे सबका यही हाल था। और उससे पहले हिंदूज जो थे, वहां सिवाय महाराजा रंजीत सिंह के कोई तगड़ी हुकूमत सिरे से आई नहीं। और रंजीत सिंह ने भी जो किया अपनी हुकूमत को स्ट्रेंथन करने के लिए किया। बड़े जुल्म जबर के साथ उसने वो वक्त गुजारा, लेकिन उसका किया हुआ कोई काम ऐसा नहीं जिसमें फलाह का, वेलफेयर का कोई एलिमेंट नजर आए। ये सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की किस्मत में था। एक शेरशाह सूरी, जस्ट फॉर 5 years। और डॉक्टर मुबारक अली से गुज़श्ता दिनों जो गुफ्तगू मेरी हुई, मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री करता हूं कि अगर शेरशाह सूरी कुछ अरसा और निकाल जाता तो मुगल्स कभी वापस ना आते। पठान्स आते, शेरशाह सूरी के सक्सेसर्स और आते, लेकिन मुगल्स शायद कभी ना आ सकते। तो शेरशाह सूरी के अलावा और कौन था? शेरशाह सूरी के बाद अगर वेलफेयर का कुछ काम किसी की किस्मत में था, अंग्रेज थे। अंग्रेज थे जिन्होंने पुलें बनाई, अंग्रेज थे जिन्होंने आपके बैराज बनाए, अंग्रेज थे जिन्होंने आपके अस्पताल बनाए, आपके तालीमी इदारे बनाए। हमने भी तो लाहौर में बहुत कुछ बनाया था। कामरान लाशारी की कर रहे हैं? कामरान लाशारी का काम खुशगवार है, वो एक पढ़ा लिखा सेंसिबल ज़हीन आदमी है, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है कि कामरान लाशारी कर क्या रहा है बेचारा। कभी वो शाही हमाम के पीछे पड़ा होता है, कभी शाही किचन के पीछे पड़ा होता है। वो इनकी तज़ीनो आराइश कर रहा है, इससे टूरिज्म का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि इस तोड़ फोड़ में, इस तलाश में मुगलों की बनाई हुई कोई डिस्पेंसरी बरामद हुई हो, कोई तालीमी इदारा ऐसा सामने आया हो जिस पर मुगलों की छाप। बल्कि आजकल मैं देख रहा हूं एक चीज व्हाट्सएप पे वायरल हो चुकी है, धड़ाधड़ चल रही है। टॉमस रो से मुतालिक काफी बातें, जो बरतानवी सफीर था मौसूफ के दरबार में, कि वो इतना कुछ मराद की शक्ल में आपसे ले गया और आपने उससे क्या मांगा? आपने उससे अपने दरबार की, अपने महल की, अपने हरम की तज़ीनो आराइश के लिए चीजें मांग ली। लेकिन ये वायरल आज हुई है, हमने अपने शो में 6 माह पहले कर दी थी ये बातें। टॉमस रो बहुत पाए का स्टेट्समैन था, उसकी बातें पढ़ के देखो जरा। ये जो गुजरात की बंदरगाह थी, ये इन्होंने सिर्फ लारा लगाया हुआ था? ये लारा ही लगा रखा था इन्होंने। लोग तो ये भी कहते हैं कि गवादर जिस तरह, बल्कि वो तो शुक्र है कि हमारे यहाँ गवादर ने काम शुरू कर दिया, वरना जितना तूल पकड़ता जा रहा था ये मामला, लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था कि अकबर और जहांगीर ने जिस तरह हिंदुस्तानी अवाम को गुजरात काठियावाड़ का साहिल एक लॉलीपॉप की शक्ल में थमा रखा है, बिल्कुल उसी तरह हम भी ट्रक की एक बत्ती के पीछे भागते चले जा रहे हैं। ना गवादर बनना है ना कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें भी हमसे ज्यादा चाइना का इनिशिएटिव इन्वॉल्व है। लेकिन गुजरात की बंदरगाह आपने सिर्फ एक फ्रॉड लगाए रखा। आपसे इतना नहीं हो सका कि बैरी बेड़ा ही बना ले। फिर क्या वजह कि इन्होंने समंदर को यूटिलाइज ही नहीं किया? इसलिए कि समंदर से आशना ही नहीं थे। ये सेंट्रल एशिया में समंदर था ही नहीं। वो ले दे के एक झील बचती है, लेक कैस्पियन या बाइकल, वो झीलें हैं, इन्हें पता ही नहीं समंदर होता क्या है। आप हैरान होंगे कि अकबर आजम ने
जिंदगी में समंदर देखा ही उस वक्त जब गुजरात फतह हुआ। गुजरात की फतह से पहले इन्हें समंदर का पता ही नहीं था, और शौक बड़ा था उसे कि मैं अपना बेड़ा बनाऊंगा। उसके पास लीज ऑफ लाइफ बस इतनी ही थी, वो ज्यादा देर नहीं निकाली उसने, वो कि उसने तकरीबन 50 साल हुकूमत की। उसके बाद मौसूफ आ गए, ये इंतहाई नाअहल बल्कि उज़्वे मुअत्तल थे। मैंने तो दसो साढ़े को चाहिए बंदा भी है कि नहीं? अकबर इससे 100 गुना बेहतर इसका वालिद था। अबू जी बड़े काबिल सन। हाँ जी, मोटे भी बहुत सन। अच्छा अकबर तो अलावा कोई होर मुगल है? शाहजहां के बारे की आदत नहीं तो जी उधर भी ना हुई पई। सिर्फ बाबर किसी हद तक मैं समझता हूँ खराज तहसीन का मुस्तहक है कि उसने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की, ऑड्स के खिलाफ ने बहुत मेहनत की और इस मकाम तक पहुंचा। तुम लोग आगे बढ़ा नहीं सके सिलसिला। तो कोई खैर की खबर है नहीं। एक बड़ी खबर और सुनावा। वो क्या? रात की रोटी भी नहीं है। अच्छा रात की रोटी तो मैं मान सिंह बड़ा याद आया है, ये कितने होना है? वो किते नहीं जाता ना सौदा लेने जाता है। अच्छा साडा बादशाह मान सिंह ही है। मेरे दादा ही छत तो क्यों डिगे सर? तारीख से किते लिखे नहीं वाज़े तौर पे? क्यों नहीं लिखा? हर एक ने तस्करा किया। वो सितारों की चाल देखा करता था, अपनी नहीं देखी। अपनी नहीं देख सका। चाय तो थले डिगे सन। नहीं, निचाई से ऊपर गिरे थे। वो भी सकता है यार निदे जुगत हुई है तेरे थे। चाचा बैरम तेरा भी बड़ा खिल रहे पेठे और कम हो। सर मैंने कोई फन ते आंदा सी, तारी याद नहीं कैसे कैसे नवादरात इकट्ठे कीते ने? मैं क्या नवादरात तुमने इकट्ठे किए? हीरे जवाहरात। उसमें भी तुम परले दर्जे के घामड़ थे। एक घांबड़ की होता है जी? ये भी होता। दसो ना घामड़ दा। अहमद को कहते हैं घांबड़। हाँ, बैरम खान बहुत घांबड़ है। घामड़ नहीं, घामड़। हाँ मड़। बैरम खान तो बहुत समझदार था, तुम घामड़ थे। तुम घामड़ो। तो इसमें बे नहीं है। अरे नीचे है। अच्छा, इसे एक मर्तबा एक नौसरबाज, एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा लोग इसे ठग लिया करते थे। बाज़ औक़ात तो मुझे इस पे बड़ा रहम आता है, बेचारा मासूम था, इसको समझ भी बहुत कम थी और अक्ल कुल समझता था अपने आप को, हमारे चंद कायदीन की तरह। तुसी सीधी सीधी पीटीआई से जुगत की थी। अब पीटीआई की तरह बड़ा ध्यान जाता है तुम्हारा। अपने बारे में क्या कहते हो? खुश है। एक शख्स इसे एक ताला बेच गया, ताला, और उसने कहा कि जनाब आप इसे 50-60 उसने झूठ बोले कि इसे गौर से देखेंगे और अगर आप चाहेंगे कि ये खुल जाए तो ये खुल जाएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो देखने के बावजूद नहीं खुलेगा। ये बड़ा मुतासिर हो, चूंकि शदीद टोन हालत में था, तो कहने लगा क्या दाम होंगे? कहने जनाब आपकी खातिर मैं बहुत सस्ता दे दूंगा, सोने के भाव। सोने के भाव इसने वो सीधा इतना बड़ा ताला खरीद लिया और वो शख्स झूठ बोल रहा था। अगले दिन बार बार उसे देखे, आंखें झपके, उसके तरले करे। असि तो सारी रात बैठे रहे ताले दे कोल। तो सारी उम्र बैठे रहोगे, वो नहीं खुलेगा इसलिए कि वो तुम्हें चक्कर दे गया। यार इस गल तू जान छड़ा, भुख नाल जान भी निकल दी है। बुला उन्हों। मान सिंह को पेश किया जाए। मान सिंह हाजिर हो। तू आकड़ के क्यों नहीं आਉਂਦਾ? की गल की ते तू मासूम बन गई। अच्छा, बैरम खान के एक्सप्रेशंस देखो कैसे रश कर रहा है उस पे। बैरम खान का दादियां का मुंह नहीं। कैसे याद फरमाया आपने? उन्हें भरजाइयां रोटी ठीक ठाक बना दी ने। रोटी दे दे घरें च पकदी जिवें दा होर सोण दिया। भाई 2 मिनट ते 1500 रोटी उतर दी है। कभी बह के सोचा नहीं कि तू जो कर रहे गलत कर रहे और तू गरीबा का इस्तेसाल कर रहे। 1500 तेरिया बीवियां ने, वो 1000-1200 मार भी जाए तेन कोई टेंशन नहीं। आखिर फिर 300 बचदी ने। मैं कहना ओदे जो भी 200 मर जाए वो फिर बचदी है। तेरा लड़ना भी कोई नहीं। अद्धे हिंदुस्तान का तो बहन ही है। अच्छा किसी शादी ब्याह ते जाना पै जाए, इन्नियां बीवियां इकट्ठा किवें करना है? घर च बंब चलाउंदा बंब, वो तमक सुन के इकट्ठियां हो जांदियां। अच्छा भाई कुछ दे ते जा। बस ये साडे को बहुत पैने, कोई और चीज सानू दे। ये लो बैरम खान। बहुत अच्छा। ये उन्हें चादर पर क्यों देती है? उन्हें कहा बाहर बिछा के दे, बह के मांगो। अच्छा यार, ये चादर तोशा खाना में जमा करवा छोड़ना, तुम्हारे बाद जो हुक्मरान आएंगे ना उन्हें बिछानी पड़ सकती है। ये सी पैक का $56 बिलियन जब $90 बिलियन करके वापस करना पड़ गया, तब इस तरह की चादरें काम आएंगी। यार वैसे नीरी डिप्रेशन ही है, मनोरंजन सदो। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोज
रोशनी के लिए दिल लगाया था, दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल के लिए। असल च मनोरंजन तो अड्डा होगा। वो असल में तुम्हें म्यूज करते हैं और तुम नाच के हमें। आलम पना, अगर इजाजत हो तो मनोरंजन पेश किया जाए। ऑडियंस से पूछो आलम पना वो है। वो भी कह रहे हैं आलम पना। तुम्हारे बादशाह सलामत, क्या बात है, क्या बात है। ये तो तू वैसे ही कह रहे हैं, क्या बात है। पांडी चढ़े ना जो करूं तो पहले कहते हैं क्या बात है। मलका आलिया सुभान अल्लाह, सोहने कपड़ियां दियां खैरां। आहा किड्डी सोहनी है। आहा जिवें तिली और कली कीता हुंदा जी। बादशाह नु ते वेखो, ओए खबरदार, सिर्फ मलका नु चुगता करो। बादशाह दे वजीरां दियां खैरां। ये बाकी तेरी बीवी है। हाँ जी, होर मैं कि रक्शे वाला ही फिरदा। हैरम खान, जी आलम पना। जब मनोरंजन खत्म हो जाए तो खजाने के मुंह खोल दिए जाए। अच्छा, मैं एक बार खजाने का मुंह खोलिया सी, अंदर सिर्फ तेरे दादे का कच्चा ते एक दूरबीन पई है। दूरबीन ना सितारे वेखदा सी ते कच्चा पा के मंगदा सी। बादशाह सलामत खैरां कुछ ते दियो। हैरम खान, जी आलम पना। बंजारों को शाही चादर पेश की जाए। ये असी की करनी सरकार? ये भी उन्हें दसना है, मियां बीवी नहीं पढ़ लेनी है बस। अच्छा जी, एडी ऑडियंस बैठी हुई है। चक्कर निकला ले तुसी उधर दा। भला होवे भाई, भाग लगे रे सरदारी आके। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਕੁਝ नहीं। कुछ पेश किया जाए। तो हुक्म आ लीजा। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, डाडी कीती सोच विचार सजनों, वाह वाह। सजनों सजनों, डाडी कीती सोच विचार सजनों, गुरदे च पत्थरीए मैं कुलै चलो मुल्कों बार सजनों, बार मुल्कों बार, मुल्कों बार, मुल्कों बार, मुल्कों बार, मुल्कों बार। चलो कि ना असि जा रहे हैं मुल्कों बाहर। मुल्कों बार, मुल्कों बार, मुल्कों बार। अपनी सीट पे बैठो। मुल्कों बार, मुल्कों बार, मुल्कों बार, मुल्कों बार, मुल्कों बार, मुल्कों बार। बादशाह सलामत खैरां कुछ दियो चा। लो फड़ो, शाही चादर जे। शाही चादर? हाँ जी। ये चादर बहुत कीमती है। ओ किवें? ये चादर हमारे दादा जान ने दुम्बे के ऊपर दी हुई थी। वो क्यों? वो दुम्बा चोरी दा सी ना। आशा। अच्छा अपना भाई जी, अपना जनाना सामान लेके दे आ जाओ। एंटरटेनमेंट हो गई, हुन फाइट है। तुसी भी इधर आ जाओ। बल्कि थोड़ा जना फट्टा भी ना उधर कर लिए। आज जरा खुल डुल के फाइट हो जाए। ये तख्ते ताउस को फट्टा कर। ओ बादशाह, इत्थे मनोरंजन ते रौनकां ते शोर शराबा हो रहा है, ते साडा कर्जा किन्ने लाना है? तमीज से बात करो। घट बोलो। आज करिए की, आज कुछ चेंज करिए। ये चक्कर च मैंने गुस्सा बड़ी जोर दी भाई। कर लो मशवरे, सानू तो रकम ना कर्जा है। आवाश, अच्छा आज तेनू भी जुबान लग गई है, लेकिन पैसे तेनू मेरे देने पैने हैं। हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तू बादशाह मेरे पैसे दे। बादशाह को तू कह। फाड़ बादशाह, अन्नी दे बच्चे ने टाइम नहीं जाया किया। जी नजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद नजरात, आज का गाना हमने फिल्म संगम से लिया है। 1964 की रिलीज थी ये। शंकर जयकिशन की नहायत शानदार कंपोजिशन, गाया मोहम्मद रफी ने। लिरिक्स हैं हसरत जयपुरी के और पेश करने जा रहे हैं खालिद बेग। मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं, या दिलरुबा लिखूं,
आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। हाय ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। खवातीनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का जिला है रावलपिंडी। रावलपिंडी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है। इसकी 7 तहसीलें हैं। एक तो होगी रावलपिंडी, दूसरी गुजर खान, फिर कहूटा, कलर सईदा, कोटली सतिया, मरी और टेक्सला। इसका नाम बड़ा दिलचस्प है रावलपिंडी। इसकी वजह तस्मिया तो उसके जहांगीरी में यह बताई गई है कि रावल नामी एक शख्स ने यहां पर एक गांव की बुनियाद रखी थी। गांव यानी पिंड, पिंड की तस्गीर करें तो पिंडी बन जाता है। ये रावल का गांव यानी रावलपिंडी के नाम से मशहूर हुआ। इस हवाले से एक दिलचस्प बात जो निस्बतन कम लोग जानते हैं वो ये कि 9 साल तक रावलपिंडी पाकिस्तान का आर्जी दारुल हुकूमत रहा है, 1958 से लेकर 1967 तक।
दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जब बुनियाद रखी गई तो जिला रावलपिंडी से जमीन एक्वायर की गई 906 मुरब्बा किलोमीटर्स। ये जिला चूंकि 2 दरियाओं की गुजरगाह भी है, इसलिए इसकी तारीख 10,000 साल पुरानी है। और आप जानते हैं कि इलाके की तारीख जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां का दरिया उसका अमीन समझा जाता है, क्योंकि सिविलाइजेशंस हमेशा दरियाओं के किनारे बसती हैं। तो यहाँ पर दरिया जेहलम जो कलर सईदा से गुजरता है, और दूसरा दरिया स्वां, ये करीब ही आगे जाके दरिया सिंध में गिर जाता है, जबकि दरिया जेहलम बहुत आगे पंजनद के मकाम पे जाके दरिया सिंध में गिरता है। सुने दरिया सिंध भी तो टच करता है। वो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी को नहीं, मैं समझता हूं कि वो रावलपिंडी डिवीजन को टच करता है। अटक का चूंकि दरिया सिंध के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और अटक पिंडी डिवीजन का बड़ा अहम जिला है। इसका पुराना नाम किसी को पता है जी? कैमालपुर। हाँ जी, कैमालपुर नहीं, कैम्बलपुर। अरे नागी कदों दरियाफ्त होया सी। अच्छा जनाब, जंगलात के हवाले से रावलपिंडी को कुदरत ने बड़ी फराखदिली से नवाजा है, लेकिन टिम्बर माफिया के चुंगल से हम इसे आजाद नहीं करवा सकते। यहाँ पर देवदार के इंतहाई कीमती दरख्त हुआ करते थे एक जमाने में, लेकिन अब वो घटते घटते बहुत कम हो गए। फिर पाइन की लातादाद किस्में, चीड़ की लातादाद खूबसूरत किस्में यहाँ पे हुआ करती थी। टेक्सला इंतहाई कदीम मकाम, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट में है, और टेक्सला की वजह शोहरत वो आसारे कदीमा है जो अब भी बड़ी मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे कई गुना ज्यादा अहमियत उस यूनिवर्सिटी की है जो 700 साल कबले मसीह यहाँ पे कायम की गई, जिसका नाम तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यहाँ पर उस जमाने में बाबलो नैनवा से लोग पढ़ने आया करते थे, ग्रीस से, चाइना से, मिडल ईस्ट से, हर मुल्क से आया करते थे। और जिसके पास ये फी अदा करने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो फिर टीचर्स की खिदमत किया करते थे, यानी उनके हेल्पर्स, असिस्टेंट्स के तौर पे, उनके मुशक्कती के तौर पे भर्ती हुआ करते थे। इससे अंदाजा इस बात का कीजिए कि उस दौर में प्रोफेसर की, आलम की, टीचर की तकरीम किस कदर होगी। इसी यूनिवर्सिटी का तज़किरा एक मशहूर जमाना नॉवल में भी है, और वो है आग का दरिया। कुर्रतुल ऐन हैदर का हीरो गौतम नीलंबर इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और बड़े मशहूर कैरेक्टर्स, रियल लाइफ कैरेक्टर्स इस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है। मसलन चांकिया कोतलिया, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने भी यहीं से तालीम हासिल। और जहां तक आसारे कदीमा का ताल्लुक है, ये 30 किलोमीटर के इलाके पर फैले हुए हैं। पूरी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आते हैं, पहले तो बहुत आया करते थे, अब बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बुद्धिस्ट्स के नजदीक ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। एक बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले टूरिस्ट, और दूसरा नवादरात के चोर, वो भी यहाँ बहुत आते हैं। और हमने चूंकि टिका के बेड़ा गर्क किया है इन आर्टिफैक्ट्स का, उन नवादरात का, हर जगह से चोरी किए गए, वो चीजें तो अब रही नहीं, लेकिन एक आसान तरीका हमें मिला हुआ है कि हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, ढलैये मौजूद हैं। चीज चोरी होगी, आप उसकी रेप्लिका बना के वहां रख देते हैं। ना भी चोरी हो, आप उसको दाएं बाएं कर लेते हैं, वो अफसरों के काम आती है। हुक्मरानों के ऊपर इल्जाम लग चुका है कि यहां से बड़ी बड़ी चीजें एक्सपोर्ट की गई। फिर मरी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, यहाँ की तहसील मलका कौसार। 1876 तक कॉलोनियल पंजाब का समर हेडक्वार्टर ये हुआ करता था। उसके बाद सर किधर गया? उसके बाद फिर शिमला चला गया। यही वजह है कि आपको बहुत सारी हमारी सियासी तारीख, खास तौर पर जब तहरीके पाकिस्तान पनप रही थी, तो आपको शिमला का तज़किरा बहुत मिलता है, क्योंकि वायसराय वहां पे होता था, फिर जवाहरलाल नेहरू वहां रहते थे, कायदे आज़म वहां पे। लेकिन हमारे हुक्मरान मियां नवाज शरीफ का भी समर हेडक्वार्टर मरी ही समझा जाता था, बड़ी देर तक मरी था। अब तो छांगला गली में उन्होंने अपना घर बना लिया। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के साथ हमारी सियासी तारीख की एक कदरे अलमनाक दास्तान भी वाबस्ता है, और वो ये कि 3 वज़राए आज़म की जिंदगी का चिराग गैर तबई तौर पे इसी डिस्ट्रिक्ट में गुल हुआ। लियाकत अली खान 16 अक्टूबर 1951 नासिर बाग में मर्डर हुए, बेनजीर भुट्टो उसी बाग में मर्डर हुई, और जुल्फकार अली भुट्टो हैंग हुए 4 अप्रैल 1979। माहौल बहुत संजीदा हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स करें,
और ख्वाबों का तस्करा करते हैं। बहुत जरूरी है। ख्वाबों में सरे फहरिस्त है मखनी कढ़ाई और बिलाशुबा इंतहाई शानदार कढ़ाई। अब इंतहाई आसान तरीका है, एक ही दफा बताऊंगा मैं। ठीक। आप कढ़ाई पीसेस में कटा हुआ गोश्त, चाहे चिकन हो चाहे मटन हो, कढ़ाई पीसेस को आप उबालेंगे, उसकी यखनी एक साइड पे कर लें, फिर इसे आप मक्खन के अंदर खूब फ्राई करें। काली मिर्च डालें, सब्ज मिर्च डालें, ठीक है जी। अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, जब आप उसे अच्छी तरह भून लें और उसकी रंगत बाकायदा ब्राउन होने लगे, आपने फिर वो यखनी जड़ी लगा के रखी सी, जो संभाल के रखी है, जड़ी सब तो पहले कड्डी है जी, उस यखनी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते जाएं और भुनाई का प्रोसेस जारी रखें। लेकिन इसमें दही और टमाटर डालें और भूनते जाएं, उसके साथ साथ सब्ज धनिया भी डाल लें। बन गई जी? जी बन गई तैयार। तो फिर फुलके मंगा लो छोटे छोटे। ये फुलके के साथ खाने वाली नहीं है, ये किसोन के साथ कर रहे हैं। अच्छा फिर है जनाब रावलपिंडी का एक तोहफा, स्वीट डिश, गराटो जलेबी। गराटो जलेबी वाकई ये क्रेडिट उस शख्स को जाता है जिसने बड़ी मेहनत करके नाम कमाया, चीज बनाई, पैसा भी कमाया होगा, लेकिन बदनसीबी से ये भी उसी भेड़ चाल का शिकार होगी। जिस तरह हमारा खुशाब का डोडा और राह वाली की कुल्फी, हाफिज का हलवा और फज्जे के पाए, वही सलूक गराटो के साथ भी हो रहा है। हर कोई गराटो, न्यू गराटो, ब्रांड न्यू गराटो। जैसे साहिवाल में एक हुआ करती थी लब्बे दी हट्टी, एक बंदे ने बना ली लब्बे दे अब्बे दी हट्टी। तो दिन रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि मेट्रो स्टेशन के करीब रिक्शा पार्क करने पर ड्राइवर को जुर्माना, रिक्शा ड्राइवर ने धरना दे दिया। सर रिक्शा पार्क करने का चालान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, गैर कानूनी हरकत है तो फिर चालान तो होगा। गरीब आदमी बेचारा, यार ये एक अजीब बात है, गरीब आदमी, गरीब क्या अमीर क्या, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। सर एक दफा फिर कहें, क्या कहा आपने? ड्रामेबाजी न करो, कौन सी बात? अमीर और गरीब एक जैसे हैं। अमीर और गरीब कानून की नजर में एक जैसे, यानी आपके ख्याल में बब्बू और अयान अली एक जैसी हैं? एक जैसी। नहीं सर, आप मुझे थोड़ा वाज़ेह तो करें प्लीज। यार तुम जो इस वक्त तन्नाज बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हो ना, उसका जवाब यह है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, अमीर क्या, गरीब क्या, औरत क्या, मर्द क्या। सिर्फ कानून नाफिज करने वाले जो है ना, प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं। कानून पर अमल दरामद ना होना, इसमें कानून का कोई कसूर नहीं है। ड्राइवर बेचारे को क्या जुर्माना करना, उस गरीब की तो इमदाद करनी चाहिए थी। खामखा जो गैर कानूनी हरकत करेगा उसको जुर्माना, मतलब है कि अमाउंट ज्यादा है, ये कोई तकरीबन 2700-2800 रुपया जुर्माना हुआ है। जितना जुर्माना उन्हें लगता है साल का इकट्ठा करता है। आप हैरान होंगे, 2010 में स्वीडन के अंदर एक ड्राइवर को 5 लाख पाउंड जुर्माना हुआ था, 5 लाख, और सिर्फ तेज रफ्तारी की वजह से। वो सर लगता करोड़ की स्पीड से जा रहा सी। वो मर्सिडीज का मालिक था, खुद चला के जा रहा था 180 की स्पीड पे। क्या जनाब, हमारे मुल्क में जो कानून है उसके हिसाब से तो आपकी स्पीड और आपकी माली हालत तब हम एक फार्मूला बनाते हैं, तो उस हिसाब से 5 लाख पाउंड बनता है। तो या 5 लाख पाउंड दे दें या गाड़ी इंपाउंड करवा दें, और गाड़ी इंपाउंड होगी तो आप समेत होगी। अरे गरीब आदमी एहतजाज भी ना करे तो और की करे। केरा कोर्ट में एक दफा रिक्शा ड्राइवर का चालान हुआ था, वो एहतजाजन खंबे पे चढ़ गए। मुल्तान में एक साहब ने ऐसी हरकत की थी, याद है? वो थे खंबा कोई नहीं थी। नहीं वो टैंकी पे चढ़ गया था, 6 घंटे टैंकी पे चढ़ा रहा। क्यों? उसे उसकी महबूबा से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। और फिर टैंकी से चढ़ के पहले नहाता। सर बड़े अनोखे तरीके हैं एहतजाज के। एहतजाज होता ही वो है जो रजिस्टर हो और जिसका तस्करा पूरी दुनिया में हो। सबसे दिलचस्प इस हवाले से जो एहतजाज देखने में आया वो इंडिया में था। वो जो इनकम टैक्स अफसर तंग किया करता था उसको, बड़े इत्मीनान से एक दिन गया, 40 सांप उसने उसके दफ्तर में छोड़ दिए। हाँ बिल्कुल। ये सालिक हमारी सियासत का एक कैरेक्टर हुआ करते थे, आजकल काफी रिटायर्ड से लगते हैं। वो एहतजाज बड़े दिलचस्प करते थे। एक दफा उन्होंने एहतजाजन अपने घर का सारा फर्नीचर इकट्ठा किया और जला दिया। फिर उन्होंने एक दफा सर पे मिट्टी डाली, फिर अपने आप को, मुझे ये भी याद है, एक दफा पिंजरे में बंद कर लिया। उस एहतजाज से टिकट लग गया। फिर अपने शहबाज शरीफ साहब
इन दिनों लोड शेडिंग पे शदीद गुस्सा था इन्हें और जरदारी की हुकूमत थी। इन्होंने तंबू लगा लिया था एक मिंटो पार्क जाके और हर वक्त अपने पास पंखा रखते थे। हर एक के आगे मुंह करके यूं किया करते थे। देखें जी बुरा हाल हो गया गर्मी की वजह से और हम वापस स्टोन एज में जा रहे हैं। उस पखे को आजकल मुंह छुपाने का काम ले रहे हैं। वाह वाह वाह, वाकई उन्हें उसी पंखे से अब मुंह छुपाना चाहिए। कैसी कैसी बड़क मारते थे आप। बात उतनी करनी चाहिए जितनी आप हजम कर सकें। फिर हमारे किसानों ने जब एहतजाज किया तो चेयरिंग क्रॉस को भर दिया था सब्जी से, आलू ही आलू, और नहरों में फेंक दिए। अब हम कोल्ड स्टोरेज अफोर्ड नहीं कर सकते, जाया करेंगे। अब ट्रंप के खिलाफ एहतजाज आप देखिए, ਉਹਦੇ खिलाफ दे बनता नहीं, सबसे दिलचस्प जो एहतजाज किया है वो आर्टिस्ट ने किया है। ऐसे ऐसे कार्टून्स बनाए क्या बात है। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वो बेहुरमती, वो कैपिटल हिल कांग्रेस की जो बिल्डिंग है उसकी वो तजलील की गई। स्टैचू ऑफ लिबर्टी शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहे हैं। तुम शर्मिंदा की बात कर रहे हो, मेरा ख्याल है भाग गया कहीं। फिर ये हमारे क्लर्क्स महंगाई के खिलाफ गले में रोटियां डाल के आ जाते हैं। वैसे तो लोग मुख्तलिफ अदवार में बड़ा अजीबोगरीब अंदाज अपनाते रहे। अपने लफ्ज सिए हैं लोगों ने कि तुम हमें बात नहीं करने देते, ताले लगाए हुए हैं। रंगीले की जुबान में उन्होंने ताला लाया ਸੀ सर, इन्हें 15 का बेचता। इन्हें 5 और दो, मैं चाबी बना दें। आप अपनी बातों से फारिग हो गए तो हमसे भी कोई बात कर ले, मैंने ड्यूटी पे जाना है। ये वार्डन की वर्दी पा के ना मांगता है। अच्छा, आप दोनों में से रिक्शा ड्राइवर कौन है? सर ये है रिक्शा ड्राइवर। और आप क्या हैं? सर मैं तो स्टूडेंट हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ड्राइवर ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ सर। आप हैं जनाब ड्राइवर साहब? हाँ जी, मैं हूं नसीब का मारा ड्राइवर। आपको जुर्माना कर दिया गया? मेट्रो ते अरबा रुपया ला दिता ने, टैक्सी स्टैंड आज कोई था ही नहीं बनाई हुई। वैसे ये अफसोस की बात है कि टैक्सी स्टैंड बनाने का ख्याल ही नहीं आया। तो फिर सड़क पे रिक्शा पार्क नहीं करेगा ड्राइवर तो और कहाँ करेगा? क्यों जनाब, क्यों चालान किया आपने? सर कानून शिकनी तो होगी ना, जब पार्किंग नहीं है तो इसने क्यों गाड़ी खड़ी की है? यार वहां पर पार्किंग नहीं है, टैक्सी स्टैंड नहीं है, हुकूमत को देना याद नहीं रहा। तो फिर जाके सर हुकूमत से कहें, हमें क्या कह रहे हैं? तो कितना जुर्माना किया इसने? 2750 रुपये। तो फिर देंगे आप? मेरे प्यो को भी नहीं दिपने। जनानी सवारी मेरे नाल है। हाँ। इस मेरे ना भैंस मुंबई सा कीता है डाडा। अच्छा जी, हुआ क्या था? आप साथ थी? हाँ जी बिल्कुल मैं साथ थी। ये अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी इस वार्डन से, लेकिन ये माना ही नहीं। असल च कुड़ी ने देख के ना देवानंद बन गया सी। फिर आप रिक्वेस्ट मान लेते तो क्या क़यामत आ जाती? सर कितनी रिक्वेस्ट है सारा दिन में माने? चलान कर दे तो आगे से कहते हैं जी हम गरीब लोग हैं। नहीं है तो गरीब, वैसे इसमें तो कोई शक नहीं। सर ये गरीब हैं तो ऐसी कितने थे टाटे बिरले हैं? ਤੁਸੀਂ टाटे बिरले नहीं टाटे किरले हो। रात ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ रोके ना मोटरसाइकिल छुट के दौड़ जाए। अच्छा जी, गलत जगह रिक्शा रोका, इसका चालान बनता है 1000 रुपया, बाकी 1750 रुपए आपने क्यों किए? सर इन्होंने एक नहीं 2-3 वायलेशन किए हैं। सीधे तरह क्यों नहीं आता, मेरे ना मुक मुका करू आए। अच्छा चाचे जी ने इन्हें फैंटी फूंटी बुलाई। यार ये क्या बात है, बताना। कोई ऐसी बात नहीं हुई सर, ऐसे बकवास कर रहा है। अब मैनू बकवास बकवूस ना दसी, नहीं तो मैं तेनू इत्थे चिड़सावे तो सारिया गल्लां मीडिया ते दस्सां। नहीं बात सुनिए, ये इतना आसान नहीं है छिलसा। वो बावर्दी मुलाजिम है सरकार का, आप उस पे हाथ नहीं उठा सकते। ओ भावे जिन्ने मर्जी पैसे मैं तू मंगदा रहे। भाई उसने जुर्माना किया है। सर जुर्माना नहीं भाई, तू चट्टी पे मंगदा। आप देख रहे हैं भाई साहब, ये आपकी जो इंसल्ट हो रही है ना, इसी वजह से हो रही कि आपने उससे पैसे मांगे, रिश्वत मांगी। यकीन मनो बैस मुबस्सेज मेरी अद्धी डब्बी सिगटा नहीं पी गया है। ये सर देख ले सरासर बदतमीजी किए जा रहे हैं। अच्छा जी आप बताइए खातून। ये बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पहले इनसे पैसे मांगता रहा है। सिगटा दा भी 10 जड़ियां पीतियां तू। अच्छा प्रॉब्लम यह है कि साबित कैसे किया जाए कि इसने करप्शन की है? सारे दे वास्ते गवाही भी कोई नहीं है। गवाही नहीं, कबूतर बोलदा पिया है। अच्छा इन्हें गल दे दौरान 8-9 जुगता की थी। अच्छा जी ये तो वैसे केस बनना चाहिए। ये सरासर ज्यादती है कि जो क्लीन चिट दे देते हैं ना हम ट्रैफिक वालों को, बड़ा ही अफसोस से कहना पड़ता है कि ये भी उसी रंग में रंगे गए और जिस पर एक बहुत मशहूर इख्तरा छिल्लड़ इंट्रोड्यूस हुई थी। ये वही छिल्लड़िज्म है। इस तरह फिर अपनी इज्जत का आप जनाजा निकालते हैं भाई, फिर आपको लोग छिल्लड़ कहेंगे। सर होंगे जो करप्शन करते हैं, हमने तो कभी की नहीं है। आप कसम उठाते हैं कि आपने इससे पैसे नहीं मांगे? सर मैं 10 बारी कसम चुकना है इसमें, तू पैसे मंगे नू। सर ये तो झूठा, ये तो कसम उठाएगा। आप भी उठाते हैं कि नहीं? अच्छा जी उठा देंगे हम भी, क्या है। जेड़ा ना 500 च मुक जा
ओए होए, ये 500 में मुक रहा था। आज ये तो गुस्से नाल मुड़े से 2750 ते आ गया। ये तो खप पाएगी तो 27,000 ते जाऊगा। पिछले तू एडा तगड़ा है, तू ही बचा लेना सी। लो, मैं बचा लेता तो फिर मुझे किसने बचाना था? बीबी आप वीडियो ही बना लेती कोई। बीबी ब्याह ते आई है जड़ी वीडियो बना लेंदी। तुसी मनो ना मनो, इस बाबे ने वार्डन नु धोता है। अरे धोना आ उत्ते खप बड़ी पाए गई। और जा तेरे वर्गियां शक्लां मैनू धोना सी, मैं ते डरदा पिया सा कि 302 ना मेरे ते लग जाए। सारो जे मैनू गुस्सा चढ़ गया तो मैं 302 लवा लेनी। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सफीर नागी जी। ये भी नाम। और ये सोमालिया दा सफीर है। अरे गरीब ते अमीर वास्ते कोई दो कानून होंदे नु? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते। देखो ना, आ क्रिकेट वाले बेचारे जेड़े नहीं नानू साल वास्ते ये कानून दी बालादस्ती दसदे नु, ते जेड़ा 479 अरब लाए डुबे ओनू आदे छड़ देंदे ने। ये क्या इंसाफ है? ये डॉक्टर आसिम की बात कर रहा है। देखो जी, जदों शर्जील मेमन रंगिया नु ताज पास हो ते बड़ी याखो जी उसी भाई जी। देखो ना, आ यान वाली नु जो छड़ दिता ने। मैनू पहले ही डाउट सी कि मैनू किते वेखिया है। किसको? वो पीछे जिहड़ी बैठी है। सर मैं ते वार्डन ते तरस आ रहा। 250 तू दे रही है, तेनू तरह समझा है था। वो सवारी सुबह दी बाबे ना फिर रही है। क्यों? सिर्फ ऐसे में तू किधरे बेहोश ना हो जाए। सर वार्डन मुझे कुछ सच्चा लग रहा है। नहीं नहीं, नागी सच्चा है, वो झूठ बोल रहा है। आपके पास क्या सबूत है मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो सच्चा होता है ना, वो कलपता है, वो तड़पता है, वो शोर मचाता है, एहतजाज करता है। तुम मीसने बन के बैठे हुए हो, वरना इसकी मजाल थी तुम पे इल्जाम लगाता। अल्लाह तुहाडा भला करे। देखे ना जी उठन लगा या मरन लगा। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने ये लड़ाई होने क्यों दी? हाँ बीबी, तू लड़ाई क्यों नहीं रुकवाई? मैं सवारियों को बाउंसर नहीं हूँ जो मैं लड़ाइयाँ रुकवाती रहूँ। पागल तो नहीं तू? इन्हें मेरे पागल कहता है। साढ़े बाउंसर नु पागल कहते। पापा जी वैसे मैं तुम्हारी गलती यकीन नहीं आ रहा। क्यों भाई? रिक्शा मैं भी बड़ी देर चलाया, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ। बल्ला तू चलाया उसी मौत दे खूह विच, असी सड़कां ते चलेने हैं। पापा जी वैसे अगर टाइम लगे ना तो ड्रिप लो आओ। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।